कहते हैं किसी जगह को काफ़ी समय तक वीरान छोड़ दिया जाए तो उसमें कई नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित वो छोटा सा गांव और गांव की वो वीरान हवेली। बहुत सुना था मैंने उस हवेली के बारे में कि कोई अगर उस हवेली में जाता है तो न जाने कितनी आत्माएं उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन उस गांव में जाने के बाद मुझे उस हवेली के बारे में और भी दिलचस्प रहस्य जानने को मिले। मैं हूँ समझ और मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ। मैं रात के समय गांव की उस वीरान हवेली में गया। हवेली का हर कमरा, हर कोना मैंने अच्छे से देखा और फ़ोटो भी क्लिक करी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे साबित होता हो कि वो हवेली भूतिया है। लेकिन जब मैंने होटल आकर वो सारी फ़ोटोग्राफ्स अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र की और जब एक एक करके फ़ोटोग्राफ्स देखना शुरू किया तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। क्योंकि हवेली में घुसते ही मैंने जिस खाली पड़े हॉल की फ़ोटो क्लिक की थी, अब फ़ोटो में उसी हॉल में मुझे कई सारे लोग दीवारों की तरफ मुंह करके खड़े दिखाई दे रहे थे। और वहीं दाएं में एक कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी पर फ़ोटो में एक औरत अपने चेहरे को बालों से ढककर बैठी थी। मगर ये मुमकिन हो ही कैसे सकता था, क्योंकि मैंने उस हवेली में जितनी भी फ़ोटो क्लिक करी उन सब जगहों पर मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा था। लेकिन अब उन हर फ़ोटो में मुझे कोई न कोई दिखाई दे रहा था और मेरे लिए ये खुशी की बात थी, क्योंकि इसी रहस्य को जानने के लिए तो मैं वहाँ गया था। खैर, वक्त रात के 1:17 का था और मैं दोबारा उसी हवेली पर पहुँचा। वो बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो देखा फ़ोटो में जो लोग मैंने दीवार की तरफ मुंह फिराए खड़े हॉल में देखे थे, अब वो हकीकत में भी वैसे के वैसे खड़े थे जैसे फ़ोटो में मैंने देखा था। और अजीब बात ये थी कि इतने सारे लोगों के बीच भी एक मौत सा सन्नाटा फैला था। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। मैंने अपना कैमरा निकाला और एक बार फिर एक फ़ोटो क्लिक करी और कैमरे की फ्लैश के साथ दीवार की तरफ मुंह करके खड़े लोग अचानक मेरी तरफ पलटकर मुझे घूरने लगे। सारे के सारे लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे, मानो उनके बदन में खून का एक कतरा भी न हो, और उनकी आंखें किसी जानवर की तरह पीली चमक रही थी। और सब के सब मुझे ऐसे घूर रहे थे मानो सबका मुझसे एक ही सवाल हो। असमंजस के मारे मैं अपने दाएं वाले कमरे में घुसा और कैमरा फ्लैश ऑन करके कमरे में देखने लगा तो कमरे के बीचों बीच रखी वो कुर्सी खाली थी। कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था और न जाने क्यों मैं जाकर कुर्सी पर बैठा और बैठते के साथ ही एक औरत के रोने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के बाद भी एक एक करके सामने आते इस वीरान हवेली के रहस्य मेरे दिल को तेज़ धड़कने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे कमरे में नज़रें दौड़ाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं कमरे में दाखिल हुआ था तब कमरा खाली था और अब कोने में घुटने पेट में दबाकर एक औरत बैठी सिसक रही थी। और जब मैंने उससे पूछा कि कौन हो आप, तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं ये जानता था कि ये औरत इंसान नहीं है, इसीलिए मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और बाहर निकलकर उस कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही उस औरत के रोने की आवाज़ एकदम शांत हो गई और बाहर हॉल में भी अब कोई नहीं था। लेकिन ऊपर की तरफ जाती दाएं और बाएं कोनों में बनी सीढ़ियों पर दो बच्चे खड़े थे, जो मेरी तरफ हाथ हिलाकर पीछे की तरफ दौड़कर एक ही कमरे में घुस गए। पीछे पीछे कैमरा फ्लैश की रोशनी में मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और फिर उस कमरे के अंदर। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा मेरे सामने दीवार से कमर लगाकर वही दो बच्चे खड़े थे और दोनों बच्चे मुझे ही देख रहे थे और मुझे देखते देखते ही
उनके चेहरे पर एक मिस्ट्री स्माइल धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैंने कैमरा पॉइंट करके उन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक की और मेरे कैमरा की फ्लैश ब्लिंक के साथ सामने से भी एक फ्लैश ब्लिंक हुई, मानो सामने से किसी ने मेरी फ़ोटो क्लिक की हो। कुछ देर के लिए मुझे सामने सब काला काला नज़र आने लगा और जब 30-40 सेकंड के बाद मुझे साफ दिखाई देने लगा, तब मैंने देखा कि जहाँ मुझे वो दो बच्चे दिखाई दे रहे थे, वहाँ एक बड़ा सा मिरर रखा था, जिससे मेरे ही कैमरा का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पर लगा होगा। खैर, 2 कदम मिरर की तरफ बढ़ाकर मैंने मिरर में खुद को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मिरर में मेरे पीछे मुझे कई सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिनके नीले पड़ चुके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। मैंने पलट कर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा और पलट कर दोबारा मिरर की तरफ देखा तो मेरे कंधे पर मुझे एक बच्चा बैठा मिरर में दिखाई दिया। अब मैं कुछ देर और वहाँ रुकता तो शायद पागल हो जाता, इसीलिए उल्टे पैर में हवेली से बाहर की तरफ दौड़ा और दौड़कर जैसे जैसे मैं एक एक कमरे को पार कर रहा था, हर कमरे से मुझे एक ही आवाज़ आती सुनाई दे रही थी, बाहर निकालो हमें, बाहर निकालो हमें यहाँ से, बाहर निकालो, बाहर निकालो। लेकिन इन सब आवाज़ों को नज़रअंदाज करके मैं दौड़ता रहा और जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे कई सारे कदम मेरे पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, लेकिन बिना पीछे मुड़े मैं दौड़ता रहा और हवेली से बाहर आकर सीधा अपने होटल पहुंचा। सुबह भी हो चुकी थी, इसीलिए सामान बांधकर मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचकर आज रात की क्लिक की हुई वो फ़ोटोज़ देखी तो ये वो फ़ोटोज़ बिल्कुल भी नहीं थी जो मैंने क्लिक की थी, क्योंकि ये फ़ोटोज़ तो हवेली में घूमते फिरते की मेरी खुद की फ़ोटोज़ थी। मेरा काम है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक साइंटिफिक रीज़न देना, लेकिन मेरे खुद के साथ हुए इस हादसे का कोई रीज़न मेरे पास था भी नहीं और हो भी नहीं सकता था। खैर, सारी बातों को भुलाकर मैं अपने बिस्तर पर लेटकर उस हवेली के बारे में जानने की कोशिश करने लगा तो मुझे पता लगा कि उस वीरान हवेली में कई 100 साल पहले कई परिवार एक साथ रहते थे, लेकिन एक रात लुटेरों ने हवेली में घुसकर हवेली के सारे लोगों को नींद में ही मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से उन सभी लोगों की आत्मा उस हवेली में आज भी भटकती है और जो कोई रात के समय में हवेली में जाता है तो आत्माएं उसे उन लुटेरों में से ही एक समझती है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से बचकर निकल आया। शायद वो जान चुके थे कि मैं लुटेरा नहीं हूँ और मेरा ये वहम टूटा जब आधी रात को मेरी नींद टूटी कंधे पर हो रहे दर्द के कारण। मैं मिरर के सामने गया और मिरर में खुद को देखा तो वही छोटा बच्चा मेरे कंधे पर बैठकर मेरा कंधा खुरंच रहा था। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।